प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है भगवान शिव, कालिदास साहित्य और वर्तमान संदर्भ में। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। निरक्षर कलुआ से महाकवि कालिदास बनने का सफर परम विदुषी पत्नी विद्योत्तमा की धिक्कार से उपजी एक युवक की अपूर्व संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय, परम निष्ठा और कुछ कर दिखाने की चाह की परम गाथा है। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास का रचना काल अधिकांश विद्वानों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना है। उन्होंने 7 रचनाएं लिखी, 2 गीति काव्य, ऋतु संहारम और मेघदूतम, 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम और 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम। जिस कृति के कारण उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। भगवान शिव के परम भक्त महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अपने अभीष्ट देवता आदि गुरु महादेव के अष्ट रूपों की उपासना की है। या सृष्टुः सृष्टिराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशा। या सृष्टुः आद्या सृष्टि अर्थात जो विधाता की आदि रचना है, जलमयी मूर्ति, या विधिहुतम हवि वहति, जो विधि पूर्वक हवि को ले जाने वाली है अर्थात अग्निमयी मूर्ति, या चाहोत्री, जो स्वयं हवन कर्त्री है अर्थात यजमान रूपी मूर्ति, ये द्वे कालम विधत्ता, जो दिन रात 2 समयों का निर्धारण करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति, या श्रुति विषय गुणा, जो शब्द गुण वाली है अर्थात आकाश रूपी मूर्ति, या सर्वबीज प्रकृति, जो संपूर्ण बीजों का मूल कारण है अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति, यया प्राणिनः प्राणवंता, जिससे समस्त प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूपी मूर्ति। इन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आपकी रक्षा करे। महाकवि कालिदास ने भगवान शिव के विराट स्वरूप की वंदना करके आज से 2000 साल पहले अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा के प्रतीक, दिव्य शक्ति के द्योतक, अष्टधा रूपों में विराजमान आदिदेव शिव को अपना आराध्य माना। भगवान का अर्थ है भा अर्थात भूमि, ग गगन यानी आकाश, व वायु, आ आकाश और न नीर या जल, माने भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। ये 5 तत्व सृष्टि के निर्माण के प्रमुख कारक है। हर हर महादेव। प्रत्येक व्यक्ति में शिव तत्व विद्यमान है अर्थात यजमान रूपी मूर्ति, और जो स्वयं काल का निर्धारक है उस महाकाल शिव की वंदना अष्ट रूपों में भगवान शिव महाकवि कालिदास ने की। कंकर कंकर में शंकर विद्यमान है। रघुवंशम महाकाव्य का प्रारंभ भी उन्होंने भगवान शिव के मंगलाचरण से किया। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात शब्द और अर्थ के समान सदा सम्मिलित रहने वाले संसार के माता पिता भगवान शिव और पार्वती की वाक और अर्थ की सिद्धि के लिए मैं वंदना करता हूँ। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण संभव है, इसीलिए महाकवि कालिदास ने पार्वती और परमेश्वर की वंदना की, जो आदिदेव, महादेव, जगत कारण और जगत नियंता है। जैसे शब्द के साथ साथ अर्थ चलता है, शब्द में ही अर्थ विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से जो शिव शक्ति रूप है, ग्रंथ में शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का सम्यक अर्थ प्रतिपादन हो सके, इस कामना से भगवान शिव की उन्होंने वंदना की। श्रृंगवासी शिव भी शव थे, साथ होती न यदि शैलजा। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने शिव जी के विराट स्वरूप की व्याख्या मंगलाचरण में प्रस्तुत की।
वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो शिव का पूरा परिवार विरोधाभासी परिवार है। शिव पुत्र गणेश का वाहन मूषक यानी चूहा, कार्तिकेय का वाहन मोर, स्वयं शिव के गले में वासुकी नाग। ये मोर, नाग और चूहा ये परस्पर शत्रु हैं। माँ पार्वती का वाहन सिंह और शिव का वाहन नंदी बैल परस्पर शत्रु हैं। ये विरोधाभासी व्यक्तित्वों में सामंजस्य बनाकर कैसे रखा जाए, ये शिव परिवार में दिखाई देता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है और अलग अलग सोच होते हुए भी पारिवारिक संगठन कैसे बनाया जाए, ये शिव परिवार हमें बताता है। शिव की तीसरी आंख का अर्थ है दिव्य दृष्टि, जो आत्मज्ञान के लिए अत्यधिक जरूरी है। तीसरा नेत्र खुलते ही सामने की चीज भस्म हो जाती है, जैसे कामदेव भस्म हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में काम का वास है, लेकिन यदि मनुष्य में विवेक और प्रज्ञा जागृत हो जाए तो अवांछित काम को रोका जा सकता है। शिव देव और दानव दोनों के पूजनीय है। महादेव का त्रिशूल विनाश का द्योतक है तो डमरू सृष्टि का द्योतक है। संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र इसी डमरू के नाद से निकले। वे ध्वंस के देवता हैं तो दूसरी ओर संसार के कल्याण के लिए विष का भी पान कर लेते हैं, क्योंकि देश काल और समाज के उत्थान के लिए गरल पान करना और शत्रुओं को विध्वंस करना ये दोनों की ही आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, शक्ति के बिन शिव अधूरे, शिव बिना शक्ति नहीं, प्रकृति पुरुष संयोग बिन बनती ये सृष्टि नहीं, बनती ये सृष्टि नहीं। जय भोलेनाथ।